राहुल गांधी रायबरेली से रहेंगे सांसद, वायनाड सीट छोड़ी, अब प्रियंका गांधी वायनाड से लड़ेंगी चुनाव। बोली, वायनाड को कभी भी कमी महसूस नहीं होने दूंगी भाई की। दार्जिलिंग में कंचनजंगा एक्सप्रेस से भिड़ी मालगाड़ी, 15 लोगों की हुई मौत, 60 लोग हुए घायल। रेलवे ने कहा गुड्स ट्रेन के ड्राइवर ने सिग्नल की अनदेखी की। बिहार समेत 22 राज्यों में बारिश का अनुमान, मध्य प्रदेश में तूफान का ऑरेंज अलर्ट जारी, यूपी में गर्मी से 24 घंटे में 52 लोगों की मौत। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बिजली हुई गुल, T3 टर्मिनल पर काउंटर ठप हुए, आधे घंटे तक चेक इन और बोर्डिंग नहीं कर सके पैसेंजर। जम्मू कश्मीर के बाद मणिपुर पर हुई अमित शाह की मीटिंग और सेना प्रमुख, रो के अधिकारी हुए शामिल। आरएसएस चीफ ने कहा था मणिपुर पर ध्यान देने की जरूरत। एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट के खाने में मिली ब्लेड, पैसेंजर बोला खाना चबाने के बाद पता चला शुक्र है कि मैं ठीक हूं, एयरलाइन ने मांगी माफी। जेडीयू से सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि वोट नहीं दिया, यादव मुसलमानों का काम नहीं करूंगा, आए तो चाय नाश्ता कराकर वापस लौटा दूंगा। आरजेडी ने कहा सदस्यता खत्म हो। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव और अश्वनी वैष्णव को महाराष्ट्र चुनाव प्रभारी बनाया और धर्मेंद्र प्रधान और बिप्लब देव को हरियाणा की जिम्मेदारी दी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में एक आतंकी हुआ ढेर, अरागाम के जंगलों में मुठभेड़ जारी। रियासी में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए करेगी, नई एफआईआर दर्ज। बंगाल के गवर्नर ने आदेश किया जारी, कोलकाता पुलिस राजभवन तुरंत खाली करे, गेट के पास बनी पुलिस चौकी को पब्लिक प्लेटफॉर्म बनाया जाए। केरल कांग्रेस से विवादित पोस्ट पर मांगी माफी, पोप मोदी की मुलाकात पर लिखा, आखिरकार ईसाई धर्मगुरु की भगवान से मुलाकात हो ही गई। जम्मू कश्मीर में चिनाब ब्रिज पर ट्रेन का हुआ सफल ट्रायल, ये दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज और संगलदान रियासी के बीच 30 जून से चलेगी पहली ट्रेन। गौरव गोगोई ने ईसी से खराब ईवीएम का मांगा डेटा, एक दिन पहले राहुल गांधी ने ईवीएम को बताया था ब्लैक बॉक्स। नीट सिपाही भर्ती पेपर लीक के पीछे बाप और बेटे की जोड़ी, बिहार का निकला संजीव मास्टरमाइंड, यूपी मध्य प्रदेश हरियाणा तक नेटवर्क। दिल्ली के वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के पास यमुना नदी का जल स्तर 6 फीट नीचे गया, दिल्ली सरकार के लिए चिंता का एक और नया विषय बना। लोकसभा चुनाव के बाद एक्शन में दिखे नीतीश कुमार, पेपर लीक के खिलाफ बिहार में बनेगा सख्त कानून, विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा प्रस्ताव। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी को रक्षा मंत्रालय से मिली 156 हेलीकॉप्टर का ऑर्डर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर चुके हैं तारीफ। ईवीएम विवाद को लेकर आदित्य ठाकरे ने दिया बड़ा बयान, महाराष्ट्र की मुंबई उत्तर पश्चिमी लोकसभा के परिणाम को लेकर ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दिया बड़ा बयान, कहा आरएसएस की संस्था के तौर पर काम कर रही है, एनसीईआरटी किताब से बाबरी मस्जिद से जुड़ी चीजें हटाने पर विवाद। यौन शोषण मामले में सीआईडी के सामने पेश हुए येदुरप्पा पूछताछ से पहले बोले कि राज्य के लोग परेशानी में हैं, कर्नाटक हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी रोकी थी। भोपाल में नहीं कटेंगे 29,000 पेड़, पेड़ काटकर मंत्री विधायकों के बंगले बनाने की योजना हुई कैंसिल, मंत्री विजय वर्गीय ने किया ट्वीट। कांग्रेस बोली संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन, मनमानी स्वतंत्रता सेनानियों की अलग अलग रखी मूर्तियां यहां एक साथ लगाई गई और राष्ट्रपति ने किया उद्घाटन। और चलिए अब विदेश की खबरों का रुख करते हैं। सीएम नवाज शरीफ ने ईद के मौके पर लोगों को हथियार का प्रदर्शन नहीं करने और कानून हाथ में नहीं लेने की दी चेतावनी, पाकिस्तान में बकरीद पर तेज लाउडस्पीकर बजाया तो होगी जेल। इजराइल में 9 महीने 6 दिन बाद वॉर कैबिनेट हुई भंग, हमास के हमले के बाद नेतन्याहू ने बनाई थी कैबिनेट, कहा हमारे कई फैसलों से सेना असहमत थी। दुनिया भर में तेजी से बर्ड फ्लू के मामले आ रहे सामने, बड़ा दावा हुआ कि बर्ड फ्लू से आ सकती है अगली महामारी। अमेरिका में 9 करोड़ मुर्गियों में फैली बीमारी, ये कोरोना से ज्यादा घातक, भारत में भी इसके मामले। रूस ने 24 घंटे में आईएसआईएस आतंकियों से छुड़ाए गार्ड्स और स्पेशल फोर्स ने चलाया ऑपरेशन, जेल की खिड़की तोड़कर बंधक बनाए गए थे जेल के अधिकारी। अमेरिकी एनएसए जेक सुल्लिवान आए भारत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयशंकर से की मुलाकात, नई सरकार बनने के बाद अमेरिकी अधिकारी का पहला दौरा। चीनी परमाणु हथियारों की रफ्तार ने दुनिया को डराया, 1 साल में बनाए 90 बम, कहां इनका होगा इस्तेमाल, ये बड़ा सवाल। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 21 जून को आएंगी भारत, ये 15 दिनों में उनका दूसरा भारत का दौरा रहेगा। शेख हसीना के भारत दौरे पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। और चलिए अब करते हैं खेल जगत की खबरों का रुख। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि सभी प्लेयर्स की जगह नहीं खेल सकता, कहा पाकिस्तान किसी एक खिलाड़ी के कारण नहीं हारा, कप्तानी पर फैसला पीसीबी करेगा। जीत के साथ सुपर 8 में पहुंचा बांग्लादेश, नेपाल को 21 रन से बांग्लादेश ने हराया, तंजीम को मिले 4 विकेट, मुस्तफिजुर रहमान को 3 सफलता। श्रीलंका ने नीदरलैंड को 83 रन से हराया, असलंका कुशल मेंडिस ने 46 रन बनाए और नुवान थुसारा ने 3 विकेट लिए। और चलिए अब बात करते हैं फिल्मी जगत की।
10 दिनों में मुंजिया ने कमाए 55.75 करोड़ रुपए। रविवार को किया 8.75 करोड़ रुपए का कलेक्शन। दूसरे वीकेंड किया 19.25 करोड़ रुपए का बिजनेस। वेजिटेरियंस पर एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने किया कटाक्ष और कहा कि गायों से जबरदस्ती दूध निकालते हैं, पेड़ पौधों को काटते हैं। बुरे वक्त में सारा अली खान के साथ खड़ी थी शर्मिला टैगोर और एक्ट्रेस ने कहा कि मेरी दादी मॉडर्न है, वो मुझे लड़कों के मामले में बेस्ट एडवाइस देती है। स्वरा भास्कर को नहीं मिल रहा फिल्मों में काम, बोली बेबाकी के चलते फिल्म मेकर साइडलाइन करते हैं। पति ने कहा कि अब चुप हो जाओ और एक्टिंग करो। जहीर इकबाल के परिवार के साथ दिखी सोनाक्षी सिन्हा। शादी की खबरों के बीच होने वाली ननद ने शेयर की फोटो। अगले साल रिलीज होगी अक्षय कुमार की वेलकम 3। आमिर की फिल्म की वजह से टली डेट। दिसंबर 2024 में रिलीज हो रही है सितारे जमीन पर। 3 महीने में बंद होगा द ग्रेट इंडियन कपिल शर्मा शो और कपिल के अनाउंसमेंट से टीम रह गई हक्की बक्की। अगस्त में आएगा नया सीजन। कंगना बहुत अच्छी है, भले ही दूसरों के लिए मुंहफट हो। सेलिब्रिटी और हेयर स्टाइलिस्ट के इस बयान पर भड़की एक्ट्रेस, बोली प्लीज बहुत हो गया। और चलिए अब रुक करते हैं जॉब से रिलेटेड खबरों की। नीट पेपर लीक केस में बिहार पुलिस का नया खुलासा। आरोपियों के नाम पर जारी 6 चेक बरामद हुए। 30 लाख में पेपर बेचने का दावा। यूपी पंचायत विभाग में 12वीं पास की 4,821 वैकेंसी। डीप ओशन मिशन शुरू करने वाला छठा देश बनेगा भारत। संग्रहाध्यक्ष खोज और उत्खनन अधिकारी एग्जाम 19 को अजमेर जिला मुख्यालय पर बनाए सेंटर। एडमिट कार्ड अपलोड।